इस बार ऐसा संयोग हुआ है कि हिंदू और मुस्लिमों का पवित्र त्योहार एक ही दिन मनाया गया। इस साल होली और रमज़ान का जुम्मा 14 मार्च को पड़ा। अब बात हिंदू मुस्लिम की हो और राजनीति ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। यूपी में तो रमज़ान को लेकर एक फरमान ही जारी कर दिया गया। इसके बाद कुछ नेताओं के बयान ने यूपी की सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। किसी ने होली पर मस्जिद त्रिपाल से ढकने की बात की, तो किसी ने कहा अगर रंगों से दिक्कत है तो देश छोड़ दें। इस विवाद में अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कुछ कहा, वे यूपी जम्मू समेत पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल यूपी में जब से रमज़ान को लेकर यूपी सरकार ने फरमान जारी किया है, उसके बाद से मानो यूपी की सियासत में भारी उठापटक देखने को मिल रही हो। संयोग से 64 साल बाद होली और रमज़ान का जुम्मा एक साथ पड़ रहा है, तो सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा होना तो तय है। यूपी में तो नौबत ये आ गई है कि मस्जिदों को त्रिपाल से ढकना पड़ रहा है, नमाज का समय बदलना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के उस संभल से होती है जहां पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़की थी और संभल दो समुदाय के बीच टकराव का सेंटर पॉइंट बना। जब इसी संभल में होली नजदीक आती है तो संभल के सीओ अनुज चौधरी की तरफ से एक बयान जारी होता है। बयान ये कि साल में 52 बार जुम्मे होते हैं और एक बार होली होती है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। यूपी के संभल से निकले इस बयान ने पूरे देश की सियासत का रुख मोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि जब सीओ अनुज चौधरी के बयान की चर्चा देश की सियासत में होती है तो सीएम योगी ने संभल के सीओ अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन कर दिया। इसके बाद से ही विपक्ष समेत देश के कई बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। इसी कड़ी में महबूबा मुफ्ती ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने योगी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पहले होली भाईचारे के साथ मनाई जाती थी, हिंदू और मुसलमान इस त्योहार को ईद की तरह ही मनाते थे। यूपी के सीएम ने वहां के हालात बिगाड़ दिए हैं। वहां मुस्लिम समुदाय के प्रति रवैया पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि इससे भविष्य में कड़ी प्रतिक्रिया होगी। एक समय पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही किया था और अब तक हम उसका नतीजा देख रहे हैं। मुल्क के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिलके इसको मनाते थे, जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो खासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीकेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं।
लोगों की जिंदगियों में हिंदू मुस्लिम करके इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत खराब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी इनको अक्ल आ जाए और इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाए ना। बहरहाल पहले एक समय था जब होली भाईचारे की मिसाल के लिए मानी जाती थी, लेकिन अब होली सही सलामत बीत जाए इसके लिए कई बैठक की जा रही है, सुरक्षा का प्लान तैयार किया जा रहा है। ये सब होना देश की एकता और भाईचारे पर कई सवालिया निशान खड़े करती है। क्या इसके पीछे प्रशासन की गलती है जो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई को बढ़ा रहा है? क्या ये उन लोगों की गलती है जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं और दंगा करने के लिए तैयार रहते हैं? खैर, इस पर अब कौन गलत है कौन सही, ये तो समय ही के साथ ही साफ होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इसकी कीमत आम आदमी को ही चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।